बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तैयारी कर रहे होंगे SDEO पीरा की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमारी ये कंपेन है कि लेक्चर्स फ्री होने चाहिए और फाइल्स वगैरह की कोई जो है वो फ़ीस नहीं होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ की जो है ज़ाहिर है वो डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, कोई PDF एवेलुएशन वगैरह, तो उसकी तरफ हम नहीं जाते फ्री वाली कंपेन में। हमारा लेक्चर्स की हद तक फ्री कंपेन का दावा है और हम वो कर भी रहे हैं काम और इंशाल्लाह जब तक जो है वो चीज़ें साथ दे रही हैं आगे भी चलते रहेंगे। इससे पहले 9 लेक्चर्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, तकरीबन 140 आर्टिकल्स हमने कर लिए हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें भी आपसे डिस्कस करनी हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में करूँगा। एक तो यह है कि जब आप वीडियो देख लेते हैं ना तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो अच्छा कमेंट करें, वेरी गुड, परफेक्ट वगैरह वगैरह, ये सब रस्मी बातें हैं। मैं बहुत इनफॉर्मल चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपका जो कमेंट होता है ना, आप कमेंट कर दें। और वो जिस तरह होता है कि सुबह की सैर के फ़ायदे और फ़लाँ चीज़ के फ़ायदे, तो मैं आपको कमेंट के फ़ायदे बताने लगा हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि वो जो चल फिर के मेला देखने वाले लोग होते हैं ना, अगर आपका कमेंट पढ़ेंगे कि आपने 80% कंप्लीट कर लिया हुआ है और वाकई आपने 80% कंप्लीट वर्क कर लिया हुआ है, तो वो चल फिर के मेला देखने वाले लोग जो है ना वो फ़ौरन इस प्ले लिस्ट पे स्टिक हो जाएंगे और वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। तो वो एक वीडियो देखेगा तो उसको समझ आएगी कि एक डिटेल में काम करना उसका फ़ायदा है, तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप अगर वहाँ पे लिख रहे हैं कि 80% काम हो रहा है, तो अगर तो आप वाकई 80% करके बैठे हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप भी थोड़ा बहुत पढ़ने की तरफ, या आपको भी आपका जो ज़मीर है वो जगाने के लिए ये बात काफ़ी होगी कि भैया 80% कह तो दिया है तो मैं थोड़ा सा काम करना भी स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, क्योंकि हमने ये भी कहा होता है कि आपने जो कुछ किया है ऑनेस्टली बताना है। तो एक तो ये लोगों को फ़ायदा है, उससे अल्टीमेटली आपको भी कुछ ना कुछ अल्लाह ने रिवार्ड देना ही है। दूसरा आपको फ़ायदा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स अपने डे रूटीन जो है मेरी उसको करने के बाद मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स रात के टाइम कर रहा होता हूँ। तो आपको पता है कि ये टाइम निकालना, आपका अगर एक कमेंट करने के लिए टाइम नहीं निकल रहा आपसे, तो आपको क्या लगता है कि हम जो है वो जो है ये टाइम किस तरह मैनेज करते हैं? हमारे लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, किसी के लिए भी आसान नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए आपका कमेंट कि आपने इतना काम कर लिया हुआ है या फिर आपको हमारा ये काम अच्छा लग रहा है, इस तरह के कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर होते हैं। ये हमें थकने नहीं देते। फीडबैक लाजमी दें। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा, मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, मैंने इसको पढ़ा है, समझने की कोशिश की है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए गलती का चांस भी मौजूद है, आपके लिए भी मौजूद है। तो अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई चीज़ जो है वो मिसप्लेस हो गई है, या मैंने किसी चीज़ का मतलब जो है वो किसी और तरह जो है वो करेक्ट कर दिया है, वह उस तरह नहीं बनता था, तो उसका भी कमेंट करना ज़रूरी है ताकि मैं अगली वीडियो में उसको क्लैरिफाई कर सकूँ। अच्छी चीज़ है, खुद इससे फ़ायदा उठाएं, लोगों को भेजें जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप चाहते हैं वो भी आगे आएँ। मिलजुल कर हम इस फ्री लेक्चर्स की कंपेन को आगे बढ़ाएं। लेक्चर नंबर 10 पार्ट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 और 2, ये 2 चैप्टर इसमें करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। 141 है एक्सटेंट ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज, कि क्या हद है फेडरल और प्रोविंशियल लॉज जो होते हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शुरा may make laws including laws having extraterritorial operation, ठीक है, for the whole or any part of Pakistan and provincial assembly may make यानी ये देखें पाकिस्तान पूरे के लिए और पाकिस्तान से बाहर फॉरेन अफेयर्स या दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के लिए, यहाँ तो मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट, इसमें 2 आ जाते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये बना सकते हैं लॉज। ठीक है, लेकिन प्रोविंस के अंदर की जो चीज़ें हैं उसके लिए प्रोविंशियल असेंबली बनाएगी। नेक्स्ट नंबर 142 है सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शुरा shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in federal legislative list।
तो ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है ये पूरी की पूरी एक शेड्यूल में दी हुई है, उसमें कोई 60 के करीब जो है वो चीज़ें हैं, उनके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, वही वहाँ पे जो है वो लॉज बनाती है। मजलिस शुरा सेकंड है इसका बी, मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस। तो मजलिस शुरा के पास भी और प्रोविंशियल असेंबली के पास भी ये इख्तियारात हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ें फेडरल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो वहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, और जो प्रोविंस लेवल पे हो रही हैं तो वहाँ पे जो है वो प्रोविंशियल असेंबली जो है वो बना सकती है। सी क्या है, सब्जेक्ट टू पैराग्राफ बी, इससे मुतल्लिका ये है कि प्रोविंशियल असेंबली शैल एंड मजलिस शुरा शैल नॉट, कौन सी चीज़ मजलिस शुरा नहीं कर सकती, प्रोविंशियल असेंबली कर सकती है, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर टू एनिमेटेड इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ऐसे तमाम काम जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है वो प्रोविंशियल असेंबली कर सकती है, वो फेडरल असेंबली नहीं कर सकती, ठीक है। डी है, मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू सच एरियाज इन द फेडरेशन एज आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी प्रोविंस। वो तमाम एरियाज जिस तरह पहले फाटा के एरियाज भी थे उनको डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेडरल देती थी, अभी गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर में भी डायरेक्ट पावर दी हुई है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, ये वो तमाम एरियाज़ हैं जो किसी सूबे में नहीं आते, तो यहाँ पे पार्लियामेंट का ही इस्तेहकाक है सिर्फ। 143 है, इफ़ एनी प्रोविजन, अच्छा ये इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉ, अगर कहीं पे कंट्राडिक्शन आ जाए, ठीक है, तो वह कैसे है, इफ़ एनी प्रोविजन ऑफ एन एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इज रिपग्नेंट और टू एनी प्रोविजन ऑफ एन एक्ट ऑफ मजलिस शुरा, अगर प्रोविंशियल असेंबली का कुछ ऐसा बनाया एक्ट है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है मजलिस शुरा के किसी एक्ट के साथ जो मजलिस शुरा बना सकती है या उसने बनाया हुआ है, अब ये वेदर के पार्लियामेंट ने पहले बनाया है या फिर प्रोविंशियल असेंबली पहले बना के बैठी हुई है, लेकिन बड़े जो जिसको हम कहते हैं बड़ा दर्जा हमेशा पार्लियामेंट का होगा, उतने हिस्से में टू द एक्सटेंट ऑफ द रिपग्नेंसी बी वॉइड, वो हिस्सा बिलफर्ज 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, ये वाला हिस्सा जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है फेडरल इख्तियारात के साथ, तो ये चौथा हिस्सा हज़फ हो जाएगा और जो बात यहाँ पे पार्लियामेंट कहती है वो मानी जाएगी, प्रोविंशियल असेंबली की नहीं मानी जाएगी, ठीक है। 144 है कि पावर ऑफ मजलिस शुरा टू लेजिस्लेट फॉर 1 और मोर प्रोविंसेस, ठीक है, बाई कंसेंट, अगर कोई सूबा चाहे कि भाई ये वाला काम हम नहीं कर सकते, जिस तरह 18वीं तरमीम है तो इसमें बहुत सारे काम सूबों को मिल गए हैं, लेकिन अभी भी वो जो है वो फेडरल की तरफ देख रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ, तो वो तमाम काम अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं भी हैं लेकिन प्रोविंस कहता है, प्रोविंस क्या है, फोर्स रूल है ना सारा फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसमें नहीं है लेकिन सूबा कहता है कि जी हम इजाज़त देते हैं, हम कंसेंट देते हैं कि जो है वो इस अफेयर में इस मामले में एक्ट को पास किया जाए या फिर इसके मुताबिक काम किया जाए, फेडरल को कंसेंट मिलती है तो फेडरल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, ठीक है। लॉफुल फॉर मजलिस शुरा एक्ट भी बना सकती है, उसको पास कर सकती है, ठीक है, रेगुलेटिंग दैट मैटर अकॉर्डिंगली कर सकती है, उसको रेगुलेट भी, बट एनी एक्ट सो पास जो पास हो गया है सूबे की कंसेंट से एज रिस्पेक्ट्स एनी प्रोविंस टू विच इट अप्लाइज, ठीक है, जो जिस भी सूबे से जो है वो रिलेट करता है, बी अमेंडेड और रिपील्ड बाय द एक्ट ऑफ असेंबली ऑफ दैट, अगर वो असेंबली जिसने कहा था कि फेडरल या पार्लियामेंट जो है वो हमारे इस काम के लिए कानून साजी करके इसको रेगुलेट कर ले, अगर वो सूबा बाद में अपनी असेंबली से करवा लेता है कि भाई हम अब हमारी वो मर्जी नहीं रही, तो वो जो है वो रिपील हो जाएगी चीज़, ठीक है। चैप्टर 2 भी देख लेते हैं क्या है, 145 है इसका, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डायरेक्ट गवर्नर टू डिस्चार्ज सर्टेन फंक्शंस एज हिज एजेंट,
तो ये बात पहले भी बताई जा चुकी है, गवर्नर जो होता है ये दरअसल नुमाइंदा होता है वफाक का। वफाक में प्रेसिडेंट साहब जो है तो वह हेड होते हैं, ठीक है। और ये बताया हुआ कि प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, प्रेसिडेंट साहब को इख्तियार है कि वो हुक्म दे सकते हैं गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस टू डिस्चार्ज एज हिज एजेंट, अपने एजेंट के तौर पे वो अपना काम करवा सकते हैं स्टेट अफेयर्स के लिहाज से। either generally or in any particular matter such functions relating to such areas in the federation which are not included in any province as may be specified in the direction। वो तमाम चीज़ें जो सूबे के इख्तियारात में खातिर खा मौजूद नहीं हैं उनके लिए प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो गवर्नर को कह सकते हैं। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 105, ये 105 भला कौन सी है? ये वो है जब चीफ मिनिस्टर या कबीना से जो चीज़ पास होती है वो गवर्नर साहब पाबंद होते हैं उस एडवाइस को जो है वो अप्रूव करने में। उन इख्तियारात के अलावा ये नहीं कि प्रेसिडेंट साहब कहें कि ये जो बिल आ रहा है तो आप इसको रोक लें, नहीं। वो तो 145 तो असम्बली, चूँकि पार्लिमानी निज़ाम है ना, तो असम्बली के पास इख्तियार है कि वो ऐसा हुक्म बना सकती है, ऐसा बिल बना सकती है, ऐसी समरी आ सकती है जो गवर्नर साहब रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा के लिए जो है वो डिसप्रूव नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उन इख्तियारात के अलावा प्रेसिडेंट साहब के पास जो बचती है स्पेस उसमें ही वो ये काम करेंगे। 146 है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन द फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ प्रोविंस, प्रोविंस की गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंसेंट से वो मशरूत तौर पर या गैर मशरूत तौर पर वो प्रोविंशियल असेंबली को या फिर उसके ऑफिसर्स को जो प्रोविंस के साथ रिलेट करते हैं मैटर्स, उनमें इख्तियारात दे सकती है फेडरल गवर्नमेंट के, ये इख्तियारात हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा में नॉटविथस्टैंडिंग that it relates to a matter with respect to which a provincial assembly has no power to make law, वो तमाम काम उनसे मुतलका कि जहाँ पे provincial assembly has no power to make law, confers power and impose duties upon a province or officers and authorities, ये सारे काम कौन कर सकता है फिर जहाँ पे इख्तियारात नहीं हैं या फिर जहाँ पे जो है लगता है फेडरल गवर्नमेंट को कि प्रोविंस जो है वो अपनी जो उसको नहीं कर सकता डिस्चार्ज, तो उन एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ में प्रोविंस के जो है कंसेंट के साथ वो कुछ ऑफिसर्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कुछ इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है। दूसरा ये है कि जहाँ पे इख्तियारात ही नहीं है प्रोविंशियल असेंबली के पास, वो वाले काम भी पार्लियामेंट नहीं करने। 3 है, बाय द वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैव बीन कन्फर्ड और इम्पोज्ड ओपन अ प्रोविंस और ऑफिसर्स, जो भी ड्यूटीज़ यहाँ पे मिलेंगी किसी प्रोविंशियल ऑफिसर को या अथॉरिटी को, शैल बी पेड बाय द फेडरेशन टू द प्रोविंस, ठीक है, शैल बी पेड बाय द फेडरेशन टू द प्रोविंस सच सम एज मे बी एग्रीड, तो वो जो पैसे जो है जिसके ऊपर एग्रीमेंट होगा उतने वो पे करेगी। अगर पेमेंट वाला एग्रीमेंट नहीं हो सका तो चीफ जस्टिस साहब को नुमाइंदा इसके ऊपर अपॉइंट कर सकते हैं कि ये वाला मैटर आप डिसाइड कर दें, ठीक है, कि पैसे कितने देने और किसने देने। 147 है, मैंने लिखा प्रोजेक्ट्स कोलैबोरेशन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ अ प्रोविंस में, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है विद द कंसेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट से इंटरेस्ट either conditionally or unconditionally to the federal government or its officer, जिस तरह वो पीछे आया था ना कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंस की तरफ आ रही है, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंस के ऑफिसर को देख रही है। देखें ज़रा, पावर ऑफ फेडरेशन टू कन्फर पावर्स ऑन प्रोविंसेस। अब 147 देखिए, अब पावर ऑफ प्रोविंसेस टू एंट्रस्ट फंक्शंस टू द फेडरेशन, जिस तरह सूबे के पास फेडरेशन के पास कुछ इख्तियारात हैं कि वो सूबे के ऑफिसर्स को यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल सेटअप के लोगों को इख्तियार दे सकती है कि ये काम करें, उसी तरह प्रोविंसेस के पास भी ये इख्तियारात हैं कंडीशनली और अनकंडीशनली कंसेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट से
पीछे 146 में क्या था, कंसेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बंदे इस्तेमाल करने, तो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के बंदे इस्तेमाल करने हैं, तो कंसेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट होगी। तो फिर कंडीशनली या अनकंडीशनली हम उनके लोगों को या प्रोविंस की तरफ से अपॉइंटमेंट होगी फेडरल गवर्नमेंट के लोगों की, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेल गेट द फंक्शंस। अच्छा ये देखें ज़रा, ये छोटा कर फिर छोटा ही होता है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर तो फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी कि सूबे के लोगों को इख्तियार दे और काम करवाए और उसकी जो पेमेंट बनती है वो दे, तो फिर ठीक है, वो बड़े भाई साहब हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रोविंशियल असेंबली चाहेगी कि फेडरल गवर्नमेंट के लोगों को जो है वो कुछ इख्तियार दिए जाएं, उनसे काम करवाया जाए, उनको कुछ ड्यूटीज़ जो है वो असाइन की जाएं, तो फिर उनको 60 डेज़ में प्रोविंशियल असेंबली से ये चीज़ रेटिफाई भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। 60 डेज होंगे इसके लिए। 148 क्या है, द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ एवरी प्रोविंस शेल बी सो एक्सरसाइज एज टू सिक्योर कंप्लायंस विद फेडरल लॉज विच अप्लाई इन द प्रोविंस। देखें जब मामला फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान होता है, तो वो तमाम चीज़ें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करवा रही है उसमें अपने जो प्रोविंस के लोग हैं, ठीक है, द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ एवरी प्रोविंस, जब फेडरल गवर्नमेंट एक प्रोविंस में काम कर रही है तो उसको कंप्लाइंस देनी होगी प्रोविंस के साथ, जिस तरह ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोविंसेस, सॉरी फेडरल गवर्नमेंट में जाके, फेडरल गवर्नमेंट में अगर काम करना है ना प्रोविंस में, तो फेडरल गवर्नमेंट के कवानीन के साथ चलना होगा, ठीक है। और जो उस सूबे में अप्लाई हो रहे हैं, द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ एवरी प्रोविंस शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज टू सिक्योर कंप्लायंस विद द फेडरल लॉज विच अप्लाई इन दैट प्रोविंस। बिल्कुल ठीक है कि जो प्रोविंस कर रहा है कोलैबोरेट अपने फेडरल के साथ, तो उस प्रोविंस में जो कवानीन लग रहे हैं फेडरल के, उनको वो फिर भी ओबे करेगा। ये नहीं कि कोलैबोरेशन हो रही है कि कवानीन, तो फिर कवानीन ही जो है वो तोड़ दिए जाए। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल इंटरेस्ट है। अब ये देखें, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इसमें बाकी जो भी बात हुई उसके अलावा अब ये अगली बात है, इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन। जब एग्जेक्टिव अथॉरिटी फेडरेशन की चल रही होगी इन एनी प्रोविंस, रिगार्ड शैल बी हेड टू द इंटरेस्ट ऑफ दैट प्रोविंस। तो प्रायोरिटी क्या होगी, प्रायोरिटी होगी उस सूबे के लोगों का इंटरेस्ट, ठीक है। बेशक फेडरल गवर्नमेंट काम करे, लेकिन सूबे के लोगों का इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी में होगा। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंस क्या है, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ फेडरेशन टू प्रोटेक्ट एवरी प्रोविंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, ये बैरूनी हमला हो गया, एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, और अंदरूनी अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो इस सूरत हाल में फेडरल जो है वो शाना बशाना खड़ी होगी प्रोविंस के, ठीक है। 149 क्या है, डायरेक्शंस टू प्रोविंसेस इन सर्टन केसेस। जहाँ जो है वो इख्तियारात में जो पार्लियामेंट है उसको इस्तेहकाक है, या फिर इसको ज़रा रीड करते हैं, कौन से और एरियाज भी हैं, ये ज़रा नीचे टैक्स वगैरह की बात होगी, तो वहाँ पे डायरेक्शन मिल सकती है सूबे को। द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ एवरी प्रोविंस शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन। कोई सूबा ऐसा काम नहीं कर सकता कि फेडरल की अथॉरिटी को चैलेंज किया जाए। एंड द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ सच डायरेक्शन टू एज प्रोविंस एज मे अपीयर टू द फेडरल गवर्नमेंट टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। तो एक तो यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, ये है एज नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडिस। एक तो रुकावट नहीं एक दूसरे के काम में डालनी, और दूसरा तासुब नहीं होना चाहिए, ठीक है, तासुब नहीं होना चाहिए, सुबाइयत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि प्रोविंस अंडर फेडरेशन होते हैं, किसी भी मामले में जो फेडरेशन है वो प्रोविंसेस को डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन उसमें ये प्रेजुडिस वगैरह या
ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन शैल आल्सो एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस, किस किस्म की और डायरेक्शंस, एज टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, और मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्शन मिल सकती है, ठीक है। ये काम तो जाहिर है प्रोविंशियल में आ जाती है डेवलपमेंट वगैरह, लेकिन इसमें डायरेक्शन आ सकती है वहाँ से। द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ नंबर 4 है ऑफ द फेडरेशन शैल ऑल्सो एक्सटेंड, यहाँ तक भी आएगी फेडरेशन की एग्जेक्टिव अथॉरिटी, टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू अ प्रोविंस एज टू द मैनर इन which the executive authority thereof is to be exercised for the purpose of preventing any grave menace to the peace or tranquility or economic life of Pakistan। और देखें पाकिस्तान के ये चला इसको नेशनल इंटरेस्ट कह सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में भी जो वफाक है वो डायरेक्शन दे सकता है। 150 क्या है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शेल बी गिवन थ्रू आउट पाकिस्तान टू पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड जुडिशल प्रोसीडिंग। ये देखें ज़रा, अगर एक सूबे में एक काम हो रहा है तो वो दूसरे सूबे में भी लोग क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है दूसरे भी सूबे में भी क्लेम कर सकते हैं, उसमें यह है कि अगर सर्विस रूल्स वगैरह की बात होगी तो हर सूबे के अलग होते हैं, लेकिन इंसाफ वाले मामलात में, इंसाफ वाली चीज़ों के मामलात में दूसरे सूबे के लोग उन चीज़ों को एज प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशल प्रोसीडिंग। अगर जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसको उठा के हम प्रेसिडेंट के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला सकते हैं, ये वो वाली बात। उसके बाद इंटर प्रोविंशियल ट्रेड के जो है उस पर कोई फीस नहीं होगी, फ्री होगी। और उसके बाद मजलिस शूरा जो है, मजलिस शूरा इन पार्लियामेंट में बाई लॉ इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शंस, वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कॉमर्स वगैरह इंटर प्रोविंशियल जो है बिटवीन वन प्रोविंस टू अनदर, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो, अदरवाइज कोई इसके ऊपर बैन नहीं है और कोई इसकी फीस नहीं है, ठीक है। नंबर 3 है अ प्रोविंशियल असेंबली और प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल नॉट हैव पावर टू, प्रोविंशियल असेंबली या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात नहीं है कि मेक एनी लॉ, कोई ऐसा कानून बना दें और टेक एनी एग्जेक्टिव एक्शन, कोई ऐसा एक्शन ले लें prohibiting or restricting the entry into or the export from the province of goods of any class or description कोई चीज़ एक सूबे से दूसरे में जाने के ऊपर कोई सूबा जो है वो रूल मेकिंग नहीं कर सकता कि ये ऐसे होगी या नहीं होगी या रोकी जाएगी। और फिर सूबा टैक्स भी नहीं लगा सकता, ठीक है। अच्छा, टैक्स में ये चीज़ इस तरह से है कि एक सूबे को दूसरे के ऊपर फेवर देनी या एक सूबे से दूसरे सूबे में चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, या फिर अगर बाहर के सूबे से आ रही तो एक सूबे से आ रही है दूसरे के ऊपर एक को प्रेफर करना, ये सारी चीज़ों की के मुतल्लिका कोई ऐसा टैक्स नहीं लग सकता। एक तो हो गया ना कि आपका सूबा ए है तो बाहर से आने वाली चीज़ और अंदर बनने वाली चीज़ में कोई फ़र्क डाला जाए, पहली चीज़ ये है। दूसरा है कि बी एक प्रोविंस है फिर सी एक प्रोविंस है, इसमें भी और बी और सी दोनों ए सूबे को चीज़ें भेज रहे हैं, इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए, इसके ऊपर कम कर दिया जाए ताकि इसको प्रमोट किया जाए, तो ऐसी चीज़ भी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट सेम ही है, आप पढ़ लीजिएगा। नंबर 4 है एन एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली विच इम्पोजेज एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये पब्लिक हेल्थ या पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, इस हवाले से जो प्रोविंशियल असेंबली है वो सूबाइयत को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती, ठीक है। दूसरा एक और है कि फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स और प्लांट्स फ्रॉम डिजीज और प्रिवेंटिंग और एलिविएटिंग एनी सीरियस शॉर्टेज इन द प्रोविंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी शैल नॉट, नहीं होगी। इफ इट वाज मेड विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट बी इनवैलिड, अगर प्रेसिडेंट साहब के जो है वो उसको अप्रूव करेंगे तो फिर ठीक होगी, अदरवाइज ये इनवैलिड होगी। 152 क्या है कि एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर फेडरल पर्पस, अगर फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो जगह चाहिए मोटरवे के लिए या एयरपोर्ट्स के लिए या किसी भी और मामले के लिए जो फेडरल प्रोजेक्ट्स हैं, तो सूबा जो एक्विजिशन होती है लैंड की, यानी हमारे पास लैंड एक्विजिशन एक्ट भी है और रूल्स भी हैं, उनके अकॉर्डिंग फेडरल गवर्नमेंट को वो ज़मीन देगा उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर।
और जो पेमेंट बनती है उसी हिसाब से पेमेंट होगी। और अगर कहीं पे कोई रौला पड़ जाता है कि पेमेंट कितनी होगी, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं जो बताएगा कि इसकी जो पेमेंट वगैरह वो किस तरह होगी। तो चलें जी, ये हमारे आज के आर्टिकल्स थे। हमने दो दो चैप्टर किए हैं पार्ट 5 के। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले पार्ट्स को भी जल्द लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मेहनत करनी है, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।